हेलो दोस्तों, आप लोग को मैथ मस्ती में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज आप लोग के लिए हम एक्सरसाइज 4.1 के 2 नंबर के लास्ट क्वेश्चन जो है लेकर के आए। ठीक है, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है और आप लोग जो है पूरा देखिएगा। ठीक है, पूरा देखिएगा ताकि आप लोग को पूरा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, समझिए। कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी है, तो इसको हम इसी इधर लिख लेते हैं कि दूरी बराबर कितना है, 480 किलोमीटर। ठीक है, दूरी हो गया कितना, 480 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो दूरी हो गया, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे फर्स्ट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, इधर हम जो बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा कि जो ज्ञात करना रहता है, जो निकालना रहता है, उसको हम पहले मान लेंगे। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, जो गायब होता है, तो पहले हम यहाँ पर ही मान लेते हैं कि माना की, समझिए, माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। रेलगाड़ी की चाल कहाँ है ज्ञात करने के लिए, तो हम उसको मान लिए, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब समझिए, तो हम लोग को चाल भी प्राप्त हो गया। चाल कितना है, चाल हो गया x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और आप लोग को पता है कि दूरी यानी कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। आप लोग को पता है, और इसी से और सूत्र निकल जाएगा कि दूरी बराबर क्या होता है, तो देखिए समय इन्ने बटा में यानी कि भाग में, तो इन्ने गुना में चाल, यानी कथी बराबर हो गया, दूरी बराबर क्या हो गया, दूरी बराबर क्या होगा, समय गुने चाल, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इस प्रकार से अगर कह देगा कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर तो होता है दूरी बटा समय, लेकिन हम लोग को बस दिमाग में बैठा लेना है कि समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया। अब आप लोग को दूरी कितना दिया हुआ है, तो 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब बाई चाल कितना दिया हुआ है, तो x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इतना दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को डायरेक्ट रूप से इतना को ध्यान में रखना है कि समय बराबर दूरी बटा चाल। अब एक चीज निकल गया है, लेकिन आगे देखिए, आगे क्या कहता है, से एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो दूरी तो हम लिख दिए थे 480 किलोमीटर। अब चाल क्या है, देखिए यहाँ पर ही कि x किलोमीटर ही माने थे, तो वो भी लिख लिए। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी हो गया 80 किलोमीटर पर, और क्या है, चाल हो गया बटा में चाल जो है, चाल हो गया x किलोमीटर पर घंटा। अब यहां पर ही कहता है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, समझ रहे हैं ना, 8 किलोमीटर मतलब इतना है। ए में से क्या कहता है कि चाल कहता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऐसा ना कि दूरिये में से इसको कम कहता है तो घटा देंगे, यहाँ कह रहा है चाल 8 किलोमीटर कम होती है, मतलब चाल कौन है, ये दोनों, तो ये दोनों में चाल, ये तो दूरी है ना, ये चाल है। तो फिर क्या कहता है कि अगर मान लीजिए
कि चाल में से 8 किलोमीटर फिर घटा दिया जाए, तो घटाना यानी कम किया जाए, तो 8 किलोमीटर कम के मतलब माइनस हो गया कम। अब समझ रहे हैं बात को कि 8 किलोमीटर कम होती है तो चाल में से 8 किलोमीटर कम कर दिए। अब क्या कहता है, तो समय उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, अधिक समय लेती है। तब बात समझिए कि यहां पर प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से अब समझिए। अब क्या कहता है कि यहां पर ही आप लोग को यहां 480 बटा में x माइनस 8 हो गया। अब कब हुआ है, ये 8 किलोमीटर चाल में से घटाया है तब। अब यहाँ है 480 बटा में क्या है x है ना, ये वाला अधिक माने 3 घंटा अधिक समय, अधिक माने जोड़ हो गया, अधिक माने जोड़ होता है। अब समझिए कि 480 बटा में x माइनस में 8 इन्हें ये प्लस में है तो इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में बटा x। और एक बात और हम बता देते हैं आप लोग को कि इससे अच्छा भी सेटिंग कर सकते हैं। अब कैसे से समझिए, इधर प्लस में आया था तो इधर माइनस में। समझिए कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर या समय बराबर हम बताए ना कि दूरी बटा में चाल, कथी बराबर समय बराबर हो गया। तो दूरी बटा चाल आप लोग को दो गो है, एक वो है 480 बटा में x माइनस 8 फिर एक वो है दूरी बटा चाल क्या है 480 बटा में x हो गया। तो क्या बराबर, तो चाल बराबर यानी दूरी यानी कि समय बराबर। तो समय कितना लेता है, समय 3 घंटा, तो 3 घंटा इधर लिख दिए, यानी कि दूरी बटा चाल। अब इधर अधिक लेती है तो यहाँ माइनस के चिन्ह दे दिए। अब क्या करेंगे समझिए, सीधे बना दिए। अब इधर कार्य आप लोग इसको एलसीएम लेंगे, 480 एलसीएम ले लीजिए, इसको ले लिए तो क्या हो जाएगा x माइनस में 8 इंटू में x हो गया, इधर बराबर में 3। ठीक है, बराबर में 3 के 3 लिख दिए, एलसीएम लिए इसको। ठीक है, ले लिए। अब क्या करेंगे, जब इससे देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इससे जब इसमें भाग लगेगा तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा x, तो x से इसमें गुना कर दीजिए तो 480 x माइनस के चलिए ई से अगर इसमें भाग लगाते हैं तो ई से ही कट जाएगा, बचा क्या x माइनस 8। तो 480 इंटू में x माइनस में 8 हो गया। अब क्या करेंगे समझिए आराम से, 480 x माइनस 480 x माइनस में 8 हो गया। अब क्या करते हैं, इसके जगह पर इधर भाग में तो इधर आ जाएगा गुना में। समझिए गुना में आ जाएगा x माइनस 8 और इंटू x, इधर वाला इधर आ गया, इन्हें भाग में, बटा के मतलब भाग होता है तो इन्हें गुना में आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन करेंगे, 3। अब पहला कॉमन करेंगे वो भी बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए 3 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 यानी कि 160x हो गया। 3 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, या 3 से भाग दीजिएगा इतना में तो इतना आ जाएगा, माइनस अब यहाँ 160 इंटू x माइनस में 8 हो गया। अब क्या करेंगे बराबर 3 x माइनस में 8 इंटू x हो गया। अब 3 से 3 कट गया, बचा क्या से देखिए 160x माइनस गुना करते हैं इससे तो कितना हो जाएगा कि 160x माइनस प्लस, अगर हम 8 से गुना करते हैं इसमें तो 0 और 8 छक 48 के 8 और 8 4 1280 बराबर में। अब ई x से गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस में 8x
हो गया 8x। अब क्या करेंगे समझिए, अब इसमें जो है हम लोग जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 160x हो गया आप लोग को प्लस में और 160 माइनस में, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब बचा क्या, अब ध्यान दीजिएगा, अब बचा क्या 1280, ठीक है, अब बराबर में एक्स स्क्वायर और माइनस में 8x। अब इसी को सीधा करके लिखेंगे और एलसीएम लेंगे। आप लोग को दिखाई देता है कि नहीं, इसके नीचे से देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। चलिए एक दो लाइन और इसमें दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको या इसको इधर ले जाएंगे, तो इधर जाएगा तो इधर 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर और माइनस में 8x यानी प्लस में, तो इन्हें हो गया माइनस में 1280, हो गया। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 1280 और बराबर में इधर हो जाएगा 0। सीधा कर दिए, इधर वाला को इधर ले आए हैं और इधर वाला के इधर ले गए, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्वेश्चन जो है इतना ही पर आंसर देता है, ठीक है, लेकिन हमें रेलगाड़ी की चाल पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोग को गुणनखंड इसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो गुणनखंड के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा कि इसको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। एलसीएम देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1280 है ना, तो 1280 के 2 से अगर भाग लगाएंगे तो 640 होगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 से भाग लगाएंगे तो 160 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 80 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से भाग लगाते हैं तो 40 दाम में कट जाएगा। फिर अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 20 दाम, फिर अगर 2 से भाग लगाते हैं तो 10 दाम, और फिर 2 से भाग लगाते हैं तब 5 दाम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को बीच में लाना क्या चीज में, देखिए यहाँ माइनस में 8x, हम यहाँ पर फिर से इसको लिख देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर और माइनस में 8x और माइनस में 1280 और बराबर 0 हो गया है। अब इसी चीज को हम वहां लिख दिया, अब वहां गुणनखंड सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को बीच में माइनस में 8x लाना है, एकदम आराम से आ जाएगा, समझिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, इतना में हम लोग को 32 प्राप्त हो गया, ठीक है। 32 प्राप्त हो गया। अब देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 पचे 40, इतना में हम लोग को 40, ऊपर में ये 5 गो 2 लिए हैं तब 32 प्राप्त हुआ है, और इतना में ये 4 गो के लिए है तो 40। यानी कि अगर हम 40 में से 32 को घटाते हैं तो 8 आ जाता है, ठीक है। 40 में से अगर हम 32 को घटाते हैं तो 8 आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस में लाना है 8 घटा करके, तो बड़का को माइनस में, बड़का को माइनस में और छोटका के प्लस में, यानी माइनस 40x और प्लस 32x, ठीक है। यानी कि बड़का को माइनस में लेंगे, छोटका को प्लस में, और माइनस 1280 और बराबर में 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या करें, दोनों में से तो x कॉमन करेंगे, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर, यहाँ 2 गो में से एगो बाहर आ गया तो एगो हो गया, और माइनस यहाँ पर देखिए ये x बाहर चल गया तो 40 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस, अब यहाँ पर आप लोग को घेरा में, समझिए घेरा में x लाना है, तो ये 32 सॉलिड बाहर करेंगे तो x बचबे ना करेगा, ये 32 बाहर चल गया तो x, अब माइनस, अब यहाँ 32 से जब भाग दीजिएगा तो 40 दाम में कट जाएगा, अब बराबर 0। देखिएगा 32 से भाग देकर के 1280 में, तो यानी कि 40 दाम में कट जाएगा। अब इन दोनों को कॉमन करते हैं, x माइनस 40 कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को निकाल लेते, क्या बचेगा x अब प्लस में 32, क्योंकि अब समझिए ये टोटल बाहर, ई बाहर तो बचा x प्लस ई बाहर तो बचा 32, 32 बराबर 0। अब x माइनस 40 बराबर भी 0 और x प्लस 32 बराबर भी 0 हो गया। अब देखिए यहाँ समझिए x इन्हें माइनस में तो इधर
प्लस में आ जाएगा, प्लस में, और इधर देखिए ये प्लस में है इधर, तो इधर माइनस में हो गया। तो आप लोग को हमेशा बताते आए कि पॉजिटिव धनात्मक जो संख्या होता है वही आंसर होता है, ऋणात्मक ना। कभी देखे कि ट्रेन जो होता है अगर कहीं जाना है तो पिछुत्ती मान ले जाता है कि अगुत्ती मान, तो देखिए यहाँ सबसे फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव वाला आंसर होता है, पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पर x के मान ई न लेकर के ये वाला 40, ठीक है। तो यानी कि आप लोग को किसको, यानी कि चाल किसका माने थे, तो रेलगाड़ी के। तो हम सब अतः करके लिख देते हैं कि अतः रेलगाड़ी की चाल क्या माने थे, x किलोमीटर पर घंटा। तो x के मान कितना लिए हैं, पॉजिटिव धनात्मक वाला, तो 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटा। और आप लोग समझिए यहाँ पर मेन सेटिंग है, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इलाय कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को दूरी दिया हुआ है, तो दूरी बराबर 480 किलोमीटर लिख दिए। अब यहाँ कहता है दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल के 8 किलोमीटर कम होती है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए कहा, तो हम उसको मान लिए कि x किलोमीटर पर घंटा है रेलगाड़ी की चाल, तो हम लोग को चाल भी पता चल गया। तो हम लोग समय बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। तो दूरी 480 किलोमीटर और चाल हो गया x किलोमीटर पर घंटा हो गया। अब फिर कहता है यहाँ पर कि चाल में से देखिए, चाल में 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है, तो यह 480 बटा में x में से 8 घटा दिए। कहला घटा है क्योंकि कम माने घटाव के चिन्ह, ठीक है, कम कर दिए। अब इस सूत्र जो होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल और समय बराबर, ठीक है, सूत्र पर है। उसके बाद यहाँ माइनस के चिन्ह, उसके बाद एलसीएम लिए है यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद ई से तो ई कट ही ना जाएगा, तो बचेगा क्या, x, तो इसमें गुना कर दिए x से, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ही बात करते, ई से ई कट जाएगा, तो बचेगा x माइनस 8, तो ये x माइनस 8 से ये में गुना कर दिए, बराबर यहाँ हो गया। अब देखिए, अब इन्ने काली भाग में था तो इन्हें गुना में ले गए, बटा के मतलब भाग होता है, तो गुना में ले गए। उसके बाद क्या किए हैं, इसको में से 3 कॉमन किए हैं, 3 कॉमन किए, तो ई 3 से ई 3 कट गया। अब देखिए, अब बच गया, उसको लिख दिए। अब इससे इसमें गुना किए हैं, तो 160x अब माइनस माइनस प्लस, इधर का जब 160 में 8 से गुना किए तो 1280। अब देखिए ई माइनस में था, ई वाला 160x, ई प्लस में, तो ई से तो ई कट गया, अब बच गया खाली इधर 1280। उसके बाद अब समझ गए होंगे, इधर का जो बच गया उसको यहाँ पर गुना कर दिए x² और ई माइनस में 8x, ठीक है, x से गुना किए। उसके बाद इधर वाला के इधर ले गए थे, प्लस में, तो इधर माइनस में, तो इधर जब चल गया उधर, तो इधर 0, अब इसको इधर ला दिए और इस 0 को उधर रख दिए। उसके बाद गुणनखंड किए, ठीक है, गुणनखंड किए, और गुणनखंड करने के बाद माइनस 8x लाना था, तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर जब इसको 1280 के तोड़े हैं तो 40 और 32 आया है, तो यहाँ पर माइनस में 8 लाना है, तो बड़का के माइनस में कर दिए 40 को और छोटका को प्लस में 32 को, ठीक है। अब यह में से देखिए 40 में से 32 घटा, ये 8 आ जाएगा, बड़का माइनस में, तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर ही दोनों में से x कॉमन किए हैं, गुणनखंड आता ही होगा। अब अगला एक्सरसाइज में है आप लोग को, यानी कि अगला एक्सरसाइज 4.2 में गुणनखंडे है, ठीक है। और आप लोग को गुणनखंड में कोई प्रकार के प्रॉब्लम होगा, प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन है वहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ एक्सरसाइज 4.2 में आप लोग को गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। अभी जस्ट हम आप लोग को एक्सरसाइज बताएंगे, ठीक है, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोग को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो किस प्रकार मूल ज्ञात होता है से आप लोग ध्यान से देखिए, आराम से देखिए। गुणनखंड है इसमें और कुछ विशेष नहीं है। देखिए अब हमको करना क्या है कि आगे अंक रहता तो इसमें हम गुना करते, ठीक है। लेकिन आगे अंक नहीं है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 10 को ले लिए, ठीक है। 10 को ले लिए और इसको हम एलसीएम लेंगे, तो 2 से लगाएंगे तब 5 दाम, ठीक है। 5 दाम में अब समझिए हम लोग को यहाँ लाना है माइनस में 3dx। आराम से समझिए, क्योंकि गुणनखंड जो है आप लोग को 10वें में सिर्फ काम नहीं देता, आप लोग को कंपटीशन अगर बहुत सारा चीज में काम देता है, आगे भी पढ़िएगा उसमें भी बहुत काम देता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी हम 10 को तोड़े तो 2 से भाग लगाए तब 5 दाम में 10 कट गया। अब हमको लाना है यहाँ पर माइनस में 3dx लाना है। तो ये बताइए कि अगर हम 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा कि ना आएगा। 5x में से 2x को घटाएंगे तो 3x आएगा, आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमेशा बिचला लाना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या चीज के से, सुनिए। माइनस में लाना है तो बड़का को माइनस में लगा दीजिए, माने माइनस में लिखेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x और प्लस में 2x हो गया, 2x हो गया। अब यहाँ पर ही समझिए, यहाँ बड़का माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस में लाना था, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये -10 हो गया, अब बराबर 0। एकदम माने धड़फड़ाइएगा नहीं, आराम से आप पूरा देखिएगा, ठीक है। क्योंकि बना देते हैं आप लोग, एकदम थोड़ा व्यू करते हैं आगे निकलते, इसलिए तनी पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए अब इन दोनों में से हम x कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x 2 x स्क्वायर का मतलब 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा, माइनस ये x बाहर चल गया तो 5 बचेगा। अब प्लस, अब इन दोनों में से क्या कॉमन करें, तो देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ अगर हम कॉमन क्या करें कि हमको यहाँ इतना आ जाए, तो 2 कॉमन कीजिए तो x बच जाएगा, आ गया ना इतना। अब माइनस ये 2 से जब भाग देंगे a में तो क्या दाम में 5 दाम में कट जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब समझिए x - 5 को कॉमन करते हैं, कॉमन करेंगे x - 5 को। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाहर हो गया तो x बचेगा, ठीक है। और ये वाला बाहर हो गया तब प्लस में 2 बचेगा, अब बराबर 0 हो गया, ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ पर x - 5 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0, ये दोनों के बराबर में 0 है, ठीक है। तो दोनों के बराबर में 0 लिख दिए। अब देखिए x इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक है, इधर प्लस में, और इधर ये देखिए ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। यानी कि ये जो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण के कैगो मूल हो गया, 2 गो मूल हो गया। एगो हो गया x बराबर 5, एगो x बराबर -2, यानी कि मूलों की संख्या कैगो हो गया, 2 गो। तो हम सब अतः करके लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः करके लिखेंगे कि x² -3x -10 = 0 का मूल x बराबर 5 और -2 है, ठीक है, -2 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आप लोग को। यह देखिए यहाँ पर ही अंक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 गुना के 12 हो जाएगा, ठीक है। इससे गुना करेंगे तो 6 गुना के 12 हो जाएगा। अब 12 होगा, समझिएगा ध्यान से, जब 12 होगा तब 12 हम यहाँ लिख लिए। अब यहाँ पर 2 से हम भाग लगाते हैं तो 6 दामे, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाते हैं तो 3 दामे, कै दामे, 3 दामे। उसके बाद आप समझिए 3 दामे हम लोग को यहाँ लाना है क्या चीज, प्लस में x। तो यहाँ समझिए 2 दूना के 4 और 4 गो x में से ये 3 गो x घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा,
ये 2 दूना 4 और 4 गो में से अगर हम ये 3 गो x को घटाएंगे तो 1 गो x बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x के स्क्वायर और प्लस में 4x और माइनस में 3x और -6 बराबर 0। अब समझिए यहाँ पर जो है हम यहाँ पर प्लस में 4x और माइनस में 3x क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को प्लस में लाना है तब बड़का को प्लस में, माइनस में लाना होता तब बड़का को माइनस में। क्लियर हो गया। अब समझिए ये दोनों में क्या कॉमन होगा, दोनों में तो 2 के पहाड़ा में भी 2 आता और 2 के पहाड़ा में भी 2 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 4 आता है। तो हम 2x कॉमन कर लिए। तो बताइए 2 बाहर, ठीक है, ऐसा हम कॉमन करेंगे कि वो पहाड़ा में ये दोनों अंक आ जाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए 2 बाहर, 2 गो x में से 1 गो x बाहर तो 1 गो बच जाएगा। अब प्लस ये 2 के पहाड़ा में कै दामे तो 2 दामे आता है ना 4, ई वाला x बाहर छोड़ दिए। माइनस कॉमन करेंगे और साथ में 3 भी कॉमन करेंगे। अब कहला से समझिए 3 बाहर हो गया। अब देखिए ये माइनस तो बाहर चला गया तो बचेगा कथी, प्लस बच गया। अब ये 3 के पहाड़ा में कै दामे तो 2 दामे बराबर 0। अब समझिए दोनों से मिल गया है, बस यही करना था। अब देखिए अब ये दोनों को कॉमन करेंगे, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 हो गया, दोनों के कॉमन किया तो बचेगा क्या, ये को बचेगा ये 2x क्योंकि ई बाहर चला गया, ई हो गया -3 क्योंकि ई बाहर चला गया। ठीक है। अब बराबर में 0। अब देखिए x 0 बराबर ये भी है और 0 बराबर ये भी है, तो x प्लस 2 बराबर भी 0 और 2x माइनस 3 बराबर भी 0। ये दोनों के बराबर 0 है तो दोनों के बराबर 0 हम लिख दिए। अब देखिए x इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में। अब यहाँ समझिए 2x इन्हें माइनस में तो इधर प्लस में। ठीक है। और इधर गुना में तो इधर भाग में। अब भाग के मतलब बटा में। ठीक है। भाग के मतलब बटा में। तो इसका 2 गो मूल हो गया, एगो -2 हो गया, एगो 3/2 हो गया। कै गो मूल हो गया, 2 गो मूल हो गया। ठीक है। और आप लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम इंटरेस्टेड है आप लोग। इसको अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्रैक्टिस यानी कि बैक करके इसको देख सकते हैं, रोक करके बना सकते हैं अपने से। ठीक है। और आप लोग जो है कि थोड़ा बहुत लाइक भी करते चलिए। ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, इससे क्या होता है हम लोग को हौसला बढ़ता है और बनाने का इच्छा करता है। ठीक है। तो आप लोग जो है लाइक करते चलिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये रूट वाला है, एकदम आराम से देखिएगा। ठीक है। ये √2 से ये 5√2 में गुना करेंगे, एकदम आराम से देखिए, हम बता रहे हैं इसे। ठीक है। ये जो है √2 से 5√2 में गुना करेंगे तो √2 गुने 5√2। ठीक है। गुना करना तो ये 5 के 5। ठीक है। आई 2 गो रूट मिलकर आ एगो बिना रूट वाला संख्या ओहे यही संख्या। ठीक है। 2 गो रूट वाला जब मिलता है ना तो एगो बिना रूट वाला यह संख्या बनता है। क्लियर हो गया। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 हो गया। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ हमेशा बिचला को लाना पड़ता है, बिचला तो 7x लाना है। अगर हम यहाँ पर इसको तोड़ते भी है 10 को 2 से लगाएंगे तब 5 दाम में कट जाएगा। तो यहाँ लाना है 7x, तब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा। ये 5 और 2 के जोड़ेंगे तो 7 पूरेगा ना, हमको बिचला चाहिए। अब देखिए तो यहाँ पर ही देखिए ध्यान दीजिएगा, √2x के स्क्वायर और प्लस 5 गो x और प्लस में 2 गो x हो गया। तब 5 गो x और प्लस में 2 गो x इसकल टू क्या हो जाएगा से आप लोग को पता ही है। आना तो एहो से इजी करना है तो ऐसे लिख दीजिए, हल्का बनाना है रूट वाला के। ठीक है। 2 गो x और प्लस में 5 गो x तो ये 2 गो और 5 गो तो 7 गो ना पूरेगा। ठीक है। 7 गो पूरेगा। अब यहाँ पर ही 5√2 और बराबर में 0 हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर 7 पूर गया, 2 और 5। अब समझिए
हम अभी जस्ट बताए हैं कि ई बताइए कि 2 गो रूट गुण एगो रूट 2 आ एगो रूट 2 बराबर एगो बिना रूट वाला बनता है ना। यानी कि इसमें जो है इसमें से 2 गो रूट वाला है, 2 गो रूट वाला, बात समझ में आ रहा है। अगर ये 3 है, पूछेगा कि इनमें कै गो है, तो 2 गो रूट 3 है, एगो आ एगो रूट 3, तो रूट 3 2 गो रूट वाला मिलकर एगो बिना रूट वाला बनता है, एगो बनता है। तो बात समझिए यहाँ पर कि 3 में कै गो रूट वाला है, तो 2 गो रूट 3 है। ठीक है, दिमाग लगाइएगा ये बात पे। अगर पूछेगा कि 5 जो है 5 इनमें कै गो रूट वाला 5 है, तो 2 गो है, तो रूट 5 आ गुने रूट 5, तो 2 गो रूट 5 मिलकर एगो बिना रूट वाला 5, यानी 5 में 2 गो रूट 5 है, 2 गो है ना। याद रखिएगा ए में 2 गो रूट 5 है, ए में 2 गो रूट 3 है, ए में 2 गो रूट 2 है। जैसा संख्या रहेगा उसमें 8 है, तो हमें 2 गो रूट 8 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर ही कॉमन करते हैं, कितना रूट 2x। अब कहिएगा कि कैसे कॉमन करते हैं, अब समझिए। ई रूट बाहर गया, 2 गो में से एगो बाहर, तो एगो बच गया, आप प्लस। समझिए हम बताए ना कि ई 2 में कै गो रूट 2 है, तो 2 गो रूट 2 है ना। ई 2 में हम जस्ट बताए ना ई 2 जो बना है कै गो रूट 2 से, तो 2 गो से बना। तो ए में से एगो तो यह बाहर निकल गया, तो एगो बचबे ना करेगा। बात समझिए, एगो ही वाला बच ही ना जाएगा, क्योंकि ए में 2 गो रूट 2 है। ठीक है, अब समझिए प्लस, अब यहाँ पर 5 कॉमन करते, तो यहाँ x अब प्लस में, अब समझिए ई तो बाहर चल गया, तो बच गया रूट 2 अब बराबर 0। अब समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है x प्लस रूट 2 को बाहर निकालते, x प्लस रूट 2, और यहाँ पर अब बचेगा क्या, तो रूट x अब प्लस में 5 अब बराबर 0 हो गया। अब इस दोनों का मूल ज्ञात करना है, तो इसके बराबर भी शून्य है, इसके बराबर भी शून्य है, तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, और रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x इधर देखिए, नहीं प्लस में तो इन्हें माइनस में हो गया। ठीक है, और इधर देखिए रूट 2x इन्हें प्लस में तो इन्हें माइनस में हो गया। अब देखिए x बराबर इन्हें गुना में तो इधर हो गया ये भाग माने बटा। ठीक है, भाग माने बटा में। आप यानी कि अब ये 2 गो मूल ज्ञात हो गया, एगो रूट 2 माइनस में, एगो माइनस 5 बटा रूट 2 गो मूल ज्ञात हो गया है। तो आप लोग को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो एक बार हम रूट वाला सिखा देते हैं। ठीक है, और आप लोग को हम बोले कि प्लेलिस्ट में जाइए, एकदम बिंदास मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन दिखाई देता है कि नहीं देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेकिन दिखाई देता है। अब जो है अगला क्वेश्चन, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर और 4 नंबर और 5 नंबर उल्टे लिख दिए। ठीक है, 4 और 5, उससे कोई दिक्कत नहीं, नंबर इधर उधर होगा तो आप लोग माने ना माइनस कर सकते हैं, और 1 नंबर के। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोग को हम बताते हैं। देखिए ई वाला 100 से ए में 1 में गुना कीजिए। ठीक है, तो 1 में अगर हम 100 से गुना करते हैं तो हम लोग को 100 ना प्राप्त होगा। ठीक है, 1 में 100 से गुना करेंगे। अब इसको हम एलसीएम लें, तो 2 से लगाएंगे तो ये 50 दाम में कट जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 दाम में कट जाएगा, फिर 2 से कटेगा नहीं तब 5 से। ठीक है, 5 से। अब देखिए 5 से लगाएंगे तब 5 दाम है। ठीक है, अब यहाँ लाना कितना है हम लोग को, बीच में देखिए माइनस में 20x। समझिए माइनस में 20x, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा माइनस में 20 लाना है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10। ठीक है, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, ई वाला 10 हो गया, ई वाला 10, ई दोनों से 10, तो 10 और 10 कितना होता है, तो 20 होता है। ठीक है, लेकिन माइनस में लाना है तो माइनस में इसको जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 100 x स्क्वायर
आ माइनस में 10x आ माइनस में 10x, तो माइनस 10x आ माइनस 10x माइनस में 20x हो गया। माइनस में लाना है जोड़कर, तो माइनस में दोनों को लिख देंगे, अब प्लस में 1 अब बराबर 0 हो गया। अब बस थोड़ा देर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन हो, तो दोनों में 10 के पहाड़ा में दोनों आता है, तो 10x कॉमन करेंगे, तो 10 के पहाड़ा में 10 दाम आता है, तो 10 आ x, क्योंकि दूगो में से एगो बाहर गया एगो बचल है, आ माइनस 10 के 10 टोटले बाहर है, देख लीजिए टोटल बाहर है, तो 1 माइनस कॉमन किए है, माइनस क्या कॉमन किया माइनस, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं बनता है, तो 1 तो जरूर बनता है, क्योंकि 1 के पहाड़ा में 10 भी आता है और 1 के पहाड़ा में 1 भी आता है। अब समझिए, तो यहाँ पर ये 10 दाम में ना आएगा, और जब ये बताइए कि माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है, यानी ये प्लस में काय गो माइनस है, तो 2 गो है ना, तो ई जब एगो माइनस बाहर चल गया, ई वाला माइनस बाहर चला गया, तो ई वाला बचबे ना करेगा, तो यहाँ लिख दिए 1 अब बराबर 0, अरे 1 के पहाड़ा में 1 के दाम नहीं आएगा। अब समझिए यहाँ, अब यहाँ पर ये दोनों को कॉमन करते हैं, तो 10x अब माइनस में 1 कॉमन कर लिए। अब क्या हो जाएगा, जब कॉमन किए हैं तो यहाँ पर ये बाहर चला गया, तो बचेगा 10x हो गया, ई वाला बाहर चला गया, तो बचेगा माइनस में 1 अब बराबर में 0 हो गया। अब इन दोनों के बराबर में 0 है, दोनों के, एकरो बराबर में 0 और एकरो बराबर में 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लिख दिए हैं। अब देखिए 10x इधर ई माइनस में, तो इधर प्लस में हो गया। अब देखिए इधर ई गुना में, तो इधर भाग में, तो 1/10 भाग माने बटा, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर ये हो गया 10x, इधर ये माइनस में, तो इधर प्लस में, और इधर ये गुना में, तो उधर हो जाएगा भाग, अब भाग माने बटा, ठीक है। आप लोग को 2 गो मूल ज्ञात हो गया। अब समझिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं सो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे 1 लगाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 8, आ गया 8। अब समझिए इसमें 1 से भाग लगाइएगा तो कैदा में 8 कटेगा, 8 दामे, तो 8 से में गुना कीजिए, 8 दूना के 16 x के स्क्वायर माइनस 1 से भाग लगाइएगा 8 में, 1 से 8 में भाग लगाइए तो 8 दामे, तो 8 से इन्हें गुना कीजिए तो 8x, अब प्लस ये 8 से ये 8 में भाग लगाइएगा तो 8 से 8 में भाग लगाइए तो 1 दामे, तो 1 से ए में गुना कीजिए तो 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर 16x स्क्वायर अब माइनस में 8x अब प्लस में 1 अब बराबर 0, यानी भाग में तो इन्हें गुना में, तो गुना बटा माने भाग, यानी कि अब ये हो जाएगा 0 हो गया 0। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो गया। अब समझिए 16 हो गया, अब 16 हो गया तो यहाँ पर ही 16 को एलसीएम लेंगे तो 2 से 8, फिर 2 से तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से तो 2, लाना कितना है तो माइनस में 8x लाना है, तो ये हो गया 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, अगर 2 दूना ये 4 और फिर ये 4 2 दूना, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस में प्लस में 8x आएगा, लेकिन यहाँ लाना है माइनस में, तो इन दोनों को माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 16x स्क्वायर और माइनस में 4x और माइनस में 4x हो गया ना, -4 अब -8 आ जाएगा जुट का, अब प्लस में 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन होगा, तो 4 के पहाड़ा में भी 4 आता है और 4 के पहाड़ा में भी 16 आता है, तो 4x कॉमन करेंगे, जे पहाड़ा में दोनों आएगा वही अंक कॉमन होता है, तो ई जो है 4 के पहाड़ा में 16 4 दाम में आता है, 2 गो में से एगो बाहर तो एगो बच जाएगा माइनस। अब समझिए अब ई टोटल के टोटल बाहर तो 1 हो गया, अब माइनस ई दोनों में देखिए केकर पहाड़ा में आता है तो 1 के पहाड़ा में दोनों आता है,
तो 1 निकालेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा समझिए 4x। अब यहाँ देखिए अभी जस्ट समझा कि कोई भी प्लस का निर्माण माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। तो ये बताइए ए में से तो एगो माइनस निकल गया तो बचा एगो माइनस, प्लस में से एगो माइनस निकल गया तो एगो माइनस बच गया। एक के पहाड़ा में एक जो है एक दाम आता है बराबर 0 हो गया। अब समझिए ये दोनों को कॉमन करते तो 4x माइनस 1 हो गया, ये बाहर निकल गया तो बच गया यहाँ 4x और माइनस, अब ये बाहर निकल गया इधर तो यहाँ बच गया -1 हो गया। अब देखिए बराबर 0, अब यहाँ 4x माइनस 1 बराबर इसके बराबर भी a 0 है इसके बराबर भी 0 तो 4x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए 4x इधर माइनस में तो इधर प्लस में, अब इधर गुना में तो इधर हो गया, इधर हो जाएगा भाग में, तो भाग के मतलब बटा में हो गया। अब इसी प्रकार 4x नहीं माइनस में तो इधर ही प्लस में हो गया, इधर ही गुना में है तो इधर ही भाग में हो गया। तो आप लोग जो है ये 5 क्वेश्चन टोटल खत्म हो गया है और आप लोग को जो है देखना है पूरा देखना है, आप छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, आज के लिए इतना है।